नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज आपको विशेष रूप से दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। बहुत बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए दिया है। आपको ध्यान में होगा, संज्ञान में होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर जो भी आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इन दिनों एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर जो भाजपा संगठन है वो 15 दिन लगातार कुछ ना कुछ नए नए प्रोजेक्ट, नए नए कार्य, स्वच्छता के, रक्तदान के, खेल प्रतियोगिता के, प्रदर्शनी के, चित्रकला के और स्वास्थ्य कैंप के, गोष्ठियों के, दिव्यांगों के सम्मान के, वरिष्ठ जनों के सम्मान के और बहुत सारे 17 कार्यक्रम हैं जो 17 दिन लगातार होने हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया है। कितना बड़ा पैकेज है आपको बता रहा हूं, 3000 करोड़ का। 3000 करोड़ का 75वें जन्मदिन पर हो रहा है, इसलिए 75 योजनाएं हैं और उनका मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बता भी दूंगा कौन सी योजनाएं हैं। अभी पिछले दिनों एक भाजपा की बहुत बड़ी बैठक नहीं हो, प्रशिक्षण शिविर हुआ था जिसमें रेखा गुप्ता जी भी आई थी। उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया था, कुछ योजनाएं भी बताई थी, लेकिन 75 योजनाएं उस दिन नहीं बताई थी। और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दिल्ली सरकार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर 3000 करोड़ के लगभग के विकास पैकेज की शुरुआत करने वाली है। ये सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर की सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल होंगे। इसमें नए वेलफेयर कार्यक्रम बुजुर्गों और दृष्टिबाधितों के लिए होंगे, ठीक है जी। और इसमें कई सारे नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो है हर दिन किसी न किसी एक नई परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। ये हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं उनकी तरफ से। और प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर खास तौर से ये कार्यक्रम रखे जाएंगे एक जो है पखवाड़े के अंदर। और उद्घाटन करता कुछ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होगा, कुछ केंद्र के कुछ मंत्री आएंगे, उनके हाथों से शुभारंभ ये होगा। और इस 3000 करोड़ में जो मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही हैं, करीब पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। तो दिल्ली वासियों, जो जल बोर्ड से आपको बहुत सारे शिकायतें थी, कंप्लेंट आ रही थी कि जल बोर्ड में बहुत सारे जो है कुछ फर्जी बिल आ गए हैं, कुछ बिलों का निपटारा नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इसी योजना में आपके बहुत सारे बिल माफ़ होने वाले हैं, बहुत सारी लाभ की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी बहुत बड़ी योजनाएं आपके बीच आने वाली हैं। और ख़ास तौर से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, हॉस्पिटल प्रबंधन और डीडीए तथा अन्य नगर निकाय जो हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। तो चलो बारी बारी से कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, फिर एक नज़र में सारी योजनाएं, 75 योजनाएं आपको बता देंगे। तो दिल्ली का कोई भी इलाका, किसी भी इलाके में आप रहते हो, इन योजनाओं से अछूता नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं सबको इसका लाभ मिलने वाला है। तो हेल्थ में बहुत सारे जो है कार्यक्रम होने वाले हैं। 101 नए आयुष्मान केंद्र खुलेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उसमें होंगे। जो पहले से चल रहे हैं, बंद हैं, वो नए शुरू किए जाएंगे। फिर से 101 केंद्र पूरे शहर में उद्घाटन किए जाएंगे। लक्ष्य है इसमें प्राइमरी केयर, वैक्सीन, 105 दवाओं का निःशुल्क वितरण और अलग अलग
डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे और नए विस्तारित अस्पताल ब्लॉक्स भी बनेंगे, जिसमें मातृ शिशु अस्पताल में विस्तार, नवीन ब्लॉक का समर्पण। अमित शाह जी इन प्रमुख बॉक्सों का उद्घाटन ब्लॉक्स का करने वाले हैं। डायनोस जो है जांचें होंगी, उसमें 38 MRI मशीनें, लगभग 150 और 150 लगभग जो है रक्त शोधन के केंद्र यूनिट्स चालू किए जाएंगे। जल आपूर्ति में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ओखला सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसका अपग्रेडेशन होगा। कुछ बड़े STP रिसाव नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सोनिया विहार में सीवर और वाटर नेटवर्क और रिसावों का निर्माण, जहां से रिसवायर का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा, इसकी योजनाएं बनाई जाएंगी। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम प्लान, पूरे शहर का दीर्घकालिक ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो आने वाली हमारी चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए अभी से योजनाएं बनाई जा सकें। और इसके लिए प्रारंभिक आंकड़े जो आ रहे हैं, हर साल जो बाढ़ आ जाती है उसके लिए अभी से प्लान बनाया जाएगा। वाटर लॉगिंग का स्थायी समाधान मिले, ये सब PW नगर निगम के साथ लॉन्च किया जाएगा इसी योजना में। तो कितनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सड़क और पुल की बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। ईस्ट दिल्ली में ट्रैफिक के लिए दिक्कतें जो हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए हैं। करीब 1.5 किलोमीटर के 6 लेन के फ्लाईओवर्स और इसके नीचे कई यूटर्न प्रस्तावित हैं। इनकी लागत अलग अलग बताई जाती है, लेकिन जो है प्रारंभिक आंकड़ा जो है 964 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1330 करोड़ रुपए की लगभग करने की संभावना है। नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग, स्थानीय रोडों का अपग्रेडेशन, M ब्लॉक मार्केट जैसी सुविधाएं, कुछ मार्केट नए बनेंगे। आपात और सुरक्षा फायर सेवा, छोटे 25 लगभग नारो साइज के फायर टेंडर्स, जो सकरे, जब आग लगती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां सकरी गलियों में नहीं जा पाती हैं, तो उसके लिए जो है छोटी गाड़ियां जो है दिल्ली सरकार देगी। जब आग लगने की स्थिति में वो छोटी गाड़ियां सकरी गलियों में, झुग्गियों में भी वो जा सके, और छोटी जो है नॉर्थ राइज कॉलोनी, रीसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी है वहां भी जा सके, ऐसी गाड़ियां दिल्ली सरकार 25 गाड़ियां दिल्ली को देने वाली है। और सामाजिक कल्याण, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं। दृष्टिबाधित महिला छात्राओं के लिए 96 सदस्य क्षमता वाली, 96 सदस्य क्षमता वाली निर्माण लागत लगभग 13.42 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास बनेंगे। इसका नाम है अटल दृष्टि गर्ल हॉस्टल, अटल जी के नाम पर। कहाँ बनेंगे? तिमारपुर में बनेंगे। और अटल आशा होम जो है रेला में बनेगा। ये हमारे उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में आता है, और उत्तर पश्चिम लोकसभा वालों के लिए भी ये जो है सौगात है दिल्ली सरकार की ओर से। और इसमें विकासात्मक दिव्यांगों के लिए आवास, चिकित्सा, प्रशिक्षण, निर्माण लागत करीब 40.60 करोड़ की लागत से बनने वाला है। और सावित्री पल्स सीनियर सिटीजन होम पश्चिम बिहार में बनेगा जी। पश्चिम बिहार वालों, आपके लिए भी खुशखबरी है, आपको भी कुछ मिलने जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं 10.64 करोड़ की लागत से लगभग बनने वाली हैं। 75 ड्रोन, और तकनीकी में क्या मिलने वाला है आपको? 75 ड्रोन इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन IGDTUW की छात्राओं द्वारा विकसित लॉन्च किए जाने वाले ये 75 ड्रोन हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस और प्रशासक महिलाओं द्वारा सुरक्षा सर्विलांस के लिए अपडेट कराया जाएगा। महिला सुरक्षा के पहल करते हुए महिलाओं के लिए खास तौर से लाभकारी होगा।
और अन्य कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें स्थानीय पार्क, सामुदायिक भवन, वृद्धाश्रम, लैब्स, केंद्र, प्रशिक्षण, स्किल विकास। पहले की रिपोर्टों में 75 चीज़ों का हवाला है और ये सब जो है 3000 करोड़ रुपए का पैकेज है। और इसमें जो है इसकी निगरानी जो है पारंपरिक जो सरकारी मॉनिटरिंग होती है सीएम यानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ होगा, मंत्री करेंगे, विभागीय प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये सब की इसकी समीक्षा होने वाली है। और जो मोटा मोटा छोटी छोटी बिंदु हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या आपको मिलने वाला है। पूर्वी दिल्ली में फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, ये 75 योजनाएं जो आने वाली हैं, ये अभी कोई सरकारी आंकड़े नहीं जारी हुए हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है पूर्वी दिल्ली में फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ओखला में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन आधुनिकरण होगा। सोनिया विहार में सीवर और वाटर नेटवर्क का अपग्रेडेशन होगा। दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम प्लान लागू होगा। 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे शहर में बनने वाले हैं। क्लिनिकों का जो है वो भी जो है लॉन्च होगा। अटल दृष्टि गर्ल हॉस्टल दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए, जैसा मैंने अभी बताया था। अटल आशा होम नरेला में खुलने वाला है। विकासात्मक दिव्यांगों के लिए है। आवास व सेवाएं मिलेंगी। जो है सावित्री के नाम से सावित्री फुले जो है ज्योतिबा फुले जी और जो है सावित्री फुले, जिन्होंने हमारे जो है अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए और पिछड़े भाइयों के लिए बहुत संघर्ष किया था, उनको नाम को सम्मान देते हुए जो है सावित्री बाई फुले सीनियर सिटीजन होम पश्चिम बिहार में बनने वाला है। और 5 नए विस्तारित अस्पताल ब्लॉक्स रिपोर्ट में आए हैं। आचार्य श्री भिक्षु कहाँ पे? आचार्य श्री भिक्षु जो करमपुरा मोती नगर में है, और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि हमारे आउटर दिल्ली में है, और वहाँ भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो मंगोलपुरी वालों और बाहरी दिल्ली वालों, आपको फिर से बधाई, आपको नई चीज़ें मंगोलपुरी हॉस्पिटल में मिलने वाली हैं। 38 MRI मशीनों का वितरण होने वाला है, अलग अलग जगहों पर में मिलेंगी। 150 डायलिसिस यूनिट्स। डायलिसिस आजकल जो है गुर्दे की बीमारी बहुत फैल रही तेजी से, तो 150 नई डायलिसिस मशीनें दिल्ली में लगने वाली हैं। स्थान अभी जब बाद में इसकी घोषणा होगी तो बताया जाएगा। और नया फुट ओवर ब्रिज और राजपुताना राइफल्स कैंपस के पास जो अभी जो है हमारे प्रवेश वर्मा जी ने घोषणा की थी कि राजपुताना राइफल्स ने उनसे निवेदन किया था कि कुछ रास्ता है जहां उनका मार्च होता है तो उन्हें दिक्कत होती है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फुट ओवर ब्रिज के लिए जो है बजट दिया है। और मल्टी लेवल पार्किंग बहुत सारी बनने वाली हैं। कई मार्केटें बनेंगी हॉटस्पॉट के लिए, हॉटस्पॉट्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है। अभी बताया मैंने छोटे साइज के फायर ट्रेडर छोटे इलाके के लिए, सकरी गलियों के लिए 25 छोटे साइज की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 75 ड्रोन महिलाओं और छात्रों के लिए। यमुना सफाई के लिए विशेष रूप से प्रोजेक्ट आने वाला है। यमुना सफाई जो है संबंधी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। ओखला में अन्य स्थानीय एसटीपी के लिए ओखला में नेटवर्क पाइपलाइन के प्रोजेक्ट दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा होने वाले हैं। और जो है सिटी वाइड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड अपना काम करेगी। और जो है ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारे कुछ बायो गैस प्रोजेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं। स्थानीय पार्कों का नवीनीकरण बहुत सी जगह होगा। स्थानीय पार्कों में बहुत सारे काम होने वाले हैं दिल्ली सरकार की ओर से। और ख़ास तौर से और जो हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, सामुदायिक सुविधाओं का जो है लाभ मिलने वाला है, वहाँ नई नई योजनाएं आने वाली हैं। लाडली योजना में मैंने अभी 2-1 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी लाडली योजना के लिए, उसमें लाडली योजना के लिए भी
जो पेंडिंग रह गया है, जो इनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया था पिछली सरकार में भी, उसका भुगतान बहुत जल्द हो जाएगा। लंबित भुगतान का निपटान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। तो हमारी बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए खुशखबरी है, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और स्कूल शैक्षिक सुविधाओं के लिए छोटे विस्तार और कंप्यूटर्स लैब बड़े बड़े स्कूल में लगेंगे। और वाटर लेवल एंटी फूड कार्य बहुत सारा होगा। छोटे अस्पतालों, हेल्थ केंद्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं। बड़े सरकारी अस्पतालों में नए ब्लॉक्स बनेंगे, जिसका समर्पण मैंने बताया था शायद अमित शाह जी के जो है कर कमलों से होगा। और जो है वार्ड लेवल के एंटी फूड कार्य होंगे, जो है छोटे छोटे स्थानों पर वार्ड के स्तर से कई काम होने वाले हैं। कई छोटे बड़े अस्पतालों में हेल्थ क्रेन खुलने वाले हैं। बड़े सरकारी अस्पतालों में और ब्लॉक्स और सड़क साइनेज, स्ट्रीट लाइटिंग अपग्रेड कई लोकेशंस में होने वाले हैं। मेरे जानकारी के अनुसार करीब 40,000 नई स्ट्रीट लाइटें, बहुत अच्छी लाइटें, लेटेस्ट लाइटें दिल्ली को मिलने वाली हैं। तो दिल्ली दीपावली में जगमग होने वाली है। नागलोई विधानसभा में तो छोटी लाइटों का लगने का काम शुरू हो गया है। जो 20 वाट की लाइटें हैं बहुत जोर शोर से लग रही हैं। दीपावली तक जो बड़ी लाइटें दिल्ली सरकार से मिलने वाली हैं वो भी लगेंगी, तो दिल्ली जगमग हो जाएगी। तो मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर यह कार्य हो रहा है। भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके कारण, आपके जो है मार्गदर्शन में ये सब कार्य दिल्ली का हो रहा है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारी स्कीम आने वाली हैं। नए केंद्र बनने वाले हैं, संसाधन बनने वाले हैं। दिव्यांगों के प्रशिक्षण और के लिए रोजगार केंद्र बनने वाले हैं। कई मोहल्ला स्तरीय स्वच्छता क्लीनअप कैंपेन और रक्तदान शिविर प्रतिदिन होंगे दिल्ली सरकार की तरफ से। कई स्कूल कॉलेज छात्राओं के लिए साप्ताहिक स्वास्थ्य स्कीम फैसिलिटी मिलने वाली है। रोड सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारी छोटी बड़ी परियोजनाएं लागू होने वाली हैं। कुछ वार्ड स्तरीय माइक्रो ड्रेनेज क्लीनअप के लिए काम, मतलब जो वार्ड में कुछ साफ सफाई संबंधी कार्य बहुत ही महीन स्तर पर होंगे, छोटे स्तर पर होंगे। और एमसीडी के माध्यम से कई छोटे बड़े उपकरण मिलने वाले हैं। और स्ट्रीट लाइट्स का बेनिफिट्स मिलने वाला है। सार्वजनिक उपकरणों की तैनाती होने वाली है। और लोकल मार्केट रीडेवलपमेंट, यानी कि छोटे बाजारों के लिए भी कुछ योजना आने वाली है। आधुनिकीकरण आईटी सेक्टर में होगा। छोटे वाटर जो है टैंक्स, रेस वायर निर्माण, छोटे छोटे वाटर टैंक्स बनने वाले हैं, मिलने वाले हैं। निःशुल्क सस्ती नैदानिक जांच, छोटी छोटी जांच जो है निःशुल्क होने वाली हैं। बहुत सारी जांचों की घोषणाएं होने वाली हैं। और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस सर्विस मिलने वाली है। बहुत सारी जो है आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल्स को, छोटे छोटे जो हमारे जो है हॉस्पिटल हैं वहाँ भी आएंगी। फायर स्टेशनों के लिए छोटे मोटे उपकरण बहुत सारे आएंगे। पुराने पुल और जो बहुत सारे कहीं जो है डैमेज हो रहे हैं शायद, उनको जो है अपग्रेड करने का, ठीक करने का काम है। सार्वजनिक शौचालय, हाइजीन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कुछ स्थानों पर खेल स्टेडियम, क्रीड़ा सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। और बहुत सी जगह बायोगैस और ग्रीन एनर्जी के प्लांट लगने वाले हैं। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल हेल्थ वैन लगने वाले हैं। और मोहल्ला स्वास्थ्य सेंटरों का स्टाफ विस्तार, मानव संसाधन बढ़ाए जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक जो है यानी आयुष्मान सेंटर जो हमारे हैं वहाँ पे। और छोटे बड़े प्रशिक्षण होंगे। स्किल डेवलपमेंट के केंद्र जो है विशेष रूप से केंद्र डेवलपमेंट केंद्र बनेंगे। छोटे बड़े प्रशिक्षण स्किल मैनेजमेंट के, यानी कि आपको कोई ना कोई गुण सिखाया जाएगा। ठीक है जी। और सार्वजनिक शौचालय, हाइजीन का कुछ कार्य होगा। और आपको बता दिया मैंने कि जो है
कुछ शहरों में जो है डॉक्टरों के लिए कैंपस बनने वाले हैं। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक किचन पोषण केंद्रों का जो है केंद्र खुलने वाले हैं और कुछ क्षेत्रों में सीसीटीवी की जो है सुविधा मिलने वाली है। सुरक्षा बूस्ट खासतौर से महिलाओं के लिए ये कार्य होने वाला है और ट्रैफिक रिलीफ योजनाएं आने वाली हैं। बाईपास चौराहों पर कुछ नई चीज़ें बनेंगी, रोड क्रॉसिंग के लिए सिग्नल वगैरह नए बनेंगे। कुछ सामुदायिक पुस्तकालयों का गठन होगा, पठन कक्ष का उद्घाटन होगा। सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता किचन अपडेट होंगे। पार्क लाइटिंग और ग्राउंड अपडेट्स यानी खेल वर्किंग ट्रैकर बनेंगे और वेस्ट वाटर का कुछ रिसाइकलिंग का कार्य होने वाला है। स्थानीय स्तर पर सड़कें कंक्रीट रीलेबल की बनने वाली हैं कुछ वार्डों में। कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूक प्रोग्राम दिन प्रतिदिन ये अभियान रहेगा। कुछ छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आएंगे। अस्पतालों क्लिनिक्स के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू के लिए जो है आपूर्ति केंद्र में बनेंगे। महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ स्किल ट्रेनिंग केंद्र होने वाले हैं, खुलने वाले हैं और जो है नगर निगम के ऑफिसों में, वार्ड के ऑफिसों में जो है छोटे छोटे माइनर्स रिनोवेशन के कार्य होने वाले हैं। और इस प्रकार से इतने कार्य होने वाले हैं और स्थानीय स्तर के माइक्रो मैनेजमेंट के कुछ कार्य होंगे। वृद्धावस्था में जो है डॉक्टरों के माध्यम से जो जांच होती है वो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। तो छोटे बाज़ारों में व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा के लिए कुछ कार्य होगा। बिजली वितरण संबंधी जो छोटे मोटे कार्य होने वाले हैं, छोटी मोटी मेंटेनेंस है, कहीं पे खंभा टूटा है, ट्रांसफार्मर फूका है, डिब्बे बक्से खुले हैं, उनका काम युद्ध स्तर पर होगा। और कुछ क्षेत्रीय सार्वजनिक जो है परिवहन का कार्य होगा और क्लीनअप सोशल अवेयरनेस टास्क फोर्स अभियान यानी 15 दिन साफ सफाई का बहुत युद्ध स्तर पर कार्य होने वाला है। और छोटे बड़े जो है डायग्नोस्टिक सेंटर, मोबाइल लैब, चलते फिरते लैब, वार्ड अनुसार आपकी जीप आई, वैन आई और आपको कुछ जांच होनी है तो वहीं पे हो जाएगी फटाफट आपकी। इस प्रकार से अन्य योजनाएं भी हैं। अभी इसका जो है योजनाओं का जो है पूरा डाटा लिखित में आने वाला है, तो मोटा मोटा मैंने आपको सारा जो है बता ही दिया है। 15 दिनों में इन सारी योजनाओं का लाभ दिल्ली को मिलने वाला है। तो दिल्ली वासियों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर आपसे भी जो सहयोग हो सके अपनी तरफ से कीजिए, क्योंकि मोदी जी के ही आशीर्वाद से, उन्हीं की वजह से दिल्ली वासियों को 3000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे।